जय हिंद। स्वागत है सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन नागौर जिला दर्शन लेकर आए हैं भैया ना। और नागौर जिला दर्शन में एक तो मैंने टारगेट किया है अपने कुचामन को, है ना। जो अपना कुचामन है, कुचामन से संबंधित जितने भी फैक्ट है मैं आपको एक जगह लिख कर बता दूंगा। यानी कि जो नागौर जिला दर्शन अपना आज टारगेट रहेगा, नागौर जिला दर्शन इस पर मेन है। और नागौर जिले दर्शन में अपन देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लाडनू, डीडवाना, कुचामन, मकराना, परबसर, डेगणावा, मेड़ता, गोटन, खींवसर, नागौर, जायल, पीपासर, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और एक चीज देखो, नागौर जिले के जितने भी प्रमुख गांव है, जैसे वरुण गांव, बगदरी गांव, ये जितने भी प्रमुख गांव है इनके बारे में एक जगह अपन चर्चा करने वाले हैं कि नागौर जिले का कौन सा गांव है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखो, सबसे पहले अपन नागौर जिला दर्शन। और नागौर जिले में अपने नागौर जिले का शुभंकर पूछ ले आपको तो आपको बताना सर नागौर जिले का शुभंकर है राजहंस। ठीक है, नागौर हंस तो केवल टोंक का है और राजहंस है अपने नागौर का। उसके बाद नागौर जिले का उपनाम की बात करें तो एक तो नागौर जिले को धातु नगरी बोला जाता है। धातु नगरी के साथ साथ में याद रखना औजारों की नगरी भी नागौर को बोला जाता है। और एक याद रखो कि आपकी सर सर्वाधिक जो खारे पानी की झील है राजस्थान में, वो सर्वाधिक खारे पानी की झील कहां पर है? नागौर में। उसके साथ याद रखो सर सर्वाधिक पशु मेले है ना, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन भी अपने नागौर जिले में होता है। तो ये पशु मेले कौन कौन से है ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। खारे पानी की झीलें हैं तो कौन कौन सी है ना। इसमें अपने एक तो देखो परबसर के बारे में पढ़ लेते हैं। और परबसर में आपको याद रखना है कि जो परबसर है यहाँ पर वीर तेजा पशु मेला भरता है भाई। वीर तेजा पशु मेला है तो नागौर जिले में। नागौर जिले में कहां पर है? एग्जामिन और ऑप्शन देगा परबसर नागौर, मेड़ता नागौर, डेगाना नागौर, इस प्रकार। तो वीर तेजा पशु मेला परबसर नागौर में बढ़ता है। परबसर में आपको पता है किन्नसरिया माता है। किन्नसरिया गांव में जो केवाई माता है उसे किन्नसरिया माता भी बोलते हैं और माता का नाम है केवाई माता। और परबसर में आपको पता है एक सभ्यता है, सभ्यता का नाम है कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा सभ्यता परबसर स्वतंत्रता से पहले खोजा गया प्रथम स्थल। बड़ू गांव जहां पर यूएनओ के सहयोग से जूती निर्माण का कार्य चल रहा है, कहां पर? बड़ू गांव में। यह भी परबसर में पड़ता है। एक देखो छप्पनिया तालाब। छप्पनिया जो छप्पन की पहाड़ियां वो तो बाड़मेर में, और छप्पनिया मैदान है माई नदी द्वारा निर्मित डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है वहां पर। और जो छप्पनिया तालाब है यह परबसर नागौर में है भाई। उसके बाद देखो एक चीज आपको याद रखो मेड़ता के बारे में। मीरा नगरी मेड़ता है ना, और मीरा की जन्म स्थली है मेड़ता में। और उसके बाद आपको याद रखना प्रथम रेल बस। प्रथम जो रेल बस है ये कहां पर चली तो आपको बताना है प्रथम रेल बस मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी चली सर। मेड़ता में जो मालदेव वाला जो मालकोट दुर्ग है वो भी मेड़ता में। उसके बाद मेड़ता में याद रखना आप एक 4 भुजानाथ मंदिर है। और फिर एक पशु मेला और आ गया बलदेव राम मिर्दा पशु मेला। बलदेव राम मिर्दा पशु मेला कहां पर लगता है तो आपको बताना सर मेड़ता नागौर में लगता है भाई। तो देखो एक तो मीरा के लिए प्रसिद्ध हो गया है ना। वैसे मीरा की जो जन्मस्थली है वो कुड़की गांव है जो वर्तमान में कहां पर पड़ता है? पाली में, है ना। और उसके बाद देखो मेड़ता के पास एक जगह पड़ती है गोठन। और गोठन में याद रखना सफेद सीमेंट का देश का प्रथम कारखाना, राजस्थान का नहीं देश का पहला। इसके अलावा भी अपने राजस्थान में 2 सफेद सीमेंट के कारखाने और है भाई। एक तो देखो खारिया खंगार जोधपुर, खारिया खंगार जोधपुर में। और एक याद रखो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ यहां पर 2 जगह और है सफेद सीमेंट के कारखाने, है ना। मेन ये प्रथम वाला पूछा जाता है कि प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना। आप कमेंट करके बता सकता है कोई तो बता देना मेरे को इसकी स्थापना कब हुई है। उसके बाद देखो मैंने एक जगह को टारगेट किया कुचामन सिटी। तो लगभग यहां से आप परिचित हो, कोई बताने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है ना। कुचामन में एक तो याद रखना कुचामन नाम की खारे पानी की झील है भाई, जिसे अपन खालडा बोलते हैं भाई, है ना वो। उसके बाद देखो कुचामन दुर्ग है कुचामन में।
और कुचामन दुर्ग की खास बात है कि सर इसे जागीरी किलों का सिरमौर बोला जाता है या जागीरी दुर्गों का सिरमौर। केवल दुर्गों का सिरमौर तो चित्तौड़गढ़ किले को बोला जाता है, लेकिन जागीरी दुर्गों या जागीरी किलों का सिरमौर बोला जाता है अपने कुचामन किले को। कुचामन किले का निर्माण जालम सिंह मेड़तिया ने करवाया भाई। उसके बाद कुचामन का एक ख्याल प्रसिद्ध है, ख्याल का नाम है टाबरू कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल के जो प्रवर्तक है, कई बार एग्जाम में छपता है, सीधा लच्छी राम। कुचामन के जो कुचामणी ख्याल है उसके प्रवर्तक बताओ लच्छी राम। लेकिन इसके जो वर्तमान खिलाड़ी है या वर्तमान प्रवर्तक है वो उगम राज है बूढ़ सूगे उगम राज जी है भाई, जो कुचामणी ख्याल के वर्तमान प्रवर्तक है भाई। और कुचामन दुर्ग में याद रखना एकमात्र दुर्ग है जिसकी नींव में घी का प्रयोग किया गया है, जिसकी नींव में घी का प्रयोग किया गया है। देखो एक तो एक मंदिर का पूछ ले तो आपको बताना बांडा शाह का जैन मंदिर कौन सा मंदिर है जिसकी नींव में घी का प्रयोग किया गया है, ये तो कई बार पूछा ही जाता है। बांडा शाह का जैन मंदिर, इन बांडा शाह के जैन मंदिर है बीकानेर में, इनकी नींव में घी का प्रयोग किया गया है। अगर दुर्ग में पूछ ले तो अपना कुचामन किला बताना है। और यहाँ पर एक सिक्के डालने की टकसाल है टाबरू, उस जो टकसाल का नाम है 31 सदा। ये एक बार टकसाल पूछ ली थी पटवार 2016 में। अब अपन नागौर जिले के प्रमुख गांवों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और प्रमुख गांव में एक नंबर पर वरुण गांव। कौन सा गांव है? वरुण गांव। और आपको बताना सर वरुण गांव क्यों प्रसिद्ध है, तो देखो वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है, बकरियां हैं ये वरुण गांव की प्रसिद्ध है, बकरियां प्रसिद्ध। नागौर जिले के कौन से गांव की बकरियां प्रसिद्ध है? वरुण गांव की। आगे गांव का नाम है बगदरी गांव और ये बगदरी गांव तारीख याद रखो 2 अक्टूबर 1959। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां से लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था, सर पंचायती राज व्यवस्था देश में सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव से लागू हुई थी। नाथूराम मिर्दा और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहां से लागू की गई थी। एक देखो नागौर जिले का गांव है ताऊसर गांव, सर यहां की नागौरी मेथी प्रसिद्ध है, मेथी प्रसिद्ध है, जिसे अपन नागौरी मेथी बोलते हैं, विश्व भर प्रसिद्ध है। नागौर जिले का देखो स्वालक गांव, यहाँ के बेल प्रसिद्ध है, बेल प्रसिद्ध है नागौर जिले के, नागौरी बेल बोलते हैं, वो कहाँ के? स्वालक गांव। टांकला गांव नागौर, टांकला गांव नागौर में आपको याद रखना है सर, टांकला गांव की दरियां प्रसिद्ध है। टांकला गांव की क्या प्रसिद्ध है? दरियां प्रसिद्ध है टाबरू। फिर लिखा हुआ है बड़ू गांव, बड़ू गांव जो परबसर में है। बड़ू गांव में एक तो यूएनओ द्वारा जूती निर्माण का कार्य चल रहा है, जूती निर्माण। एक देखो मकराना का रामशिया गांव, मकराना का रामशिया गांव, मकराना यहां की भी जूती प्रसिद्ध है भाई, मकराना गांव रामशिया। एक हरनावा, और ये अभी पूछा ही था वन रक्षक वाले में है ना, रान्ना बाई जी वाला, रान्ना बाई जी जो आपने संत संप्रदाय में कहीं पढ़ा होगा, उसमें हरनावा में कौन से बाई जी है? रान्ना बाई जी याद रखना। एक है कापड़ोद गांव, और ये कापड़ोद गांव पड़ता है डीडवाना तहसील में, जहां पर हरिराम दास सांकला, हरिराम दास जो सांकला है, सांकला उनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है, हरिराम दास सांकला का जन्म। हरिराम दास सांकला कौन है सर बताइए? ये है अपने जो डीडवाना में निरंजनी संप्रदाय है, गढ़ डीडवाना में, उसके प्रवर्तक है ये हरिराम दास सांकला। उनका जन्म हुआ है कापड़ोद गांव में। एक याद रखना रोट्टू और गोगेलाव, रोट्टू जाइल में पड़ता है और ये गोगेलाव पड़ता है नागौर के पास ही है ना। और याद रखना ये दोनों के दोनों क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि सर ये राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व है, संरक्षित क्षेत्र। राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र टोटल 16 है, 16वां रणखार है, लेकिन उनमें पूछ ले कि रोट्टू और गोगेलाव कहाँ पर है, तो बताना सर नागौर जिले में। उसके बाद देखो नागौर जिले के 2 गांव लिखे मैंने, एक तो जारोड़ा और यहाँ पर गोगेलाव की जगह आपको रोट्टू याद रखना है, गोगेलाव और रोट्टू, रोट्टू गांव। गोगेलाव तो ऊपर याद रखना है संरक्षित में। देखो रोट्टू यहाँ पर भी आएगा संरक्षित क्षेत्र में, और यहाँ पर भी लिखा है मैंने रोट्टू जाइल, और ये जारोड़ा जो मेड़ता की तरफ है, ये दोनों के दोनों सर यहाँ पर अपने राजस्थान में टोटल आखेट निषेध क्षेत्र है 33, निषेध क्षेत्र कुल कितने? 33।
उनमें से नागौर में ये जारोड़ा और रोटू। थावड़ा गांव नागौर, हरे कबूतर, हरे कबूतर। देखो हरे कबूतर प्रसिद्ध है सरिस्का अभ्यारण्य। कहां पर हरे कबूतर देखने को मिलते हैं? सरिस्का। लेकिन सरिस्का के अलावा कौन सी 2 जगह हैं जहां पर हरे कबूतर देखने को मिलते हैं? तो एक तो बताना सर थावड़ा गांव नागौर का, और एक तिल्लोरा गांव अजमेर का। फिर लिखा हुआ है अपने नागौर जिले का लांपोलाई गांव, लांपोलाई गांव मेड़ता। और याद रखना लांपोलाई गांव है राजस्थान मध्यवर्ती गांव, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव। वैसे सैटेलाइट सर्वे के अनुसार मध्यवर्ती गांव गगराना गांव को माना जाता है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। गोट मांगलोद में 2 चीजें याद रखना सर। गोट मांगलोद में एक तो दद्दीमती माता है। कौन सी माता? दद्दीमती माता, जो दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। और एक गोट मांगलोद में याद रखना जिप्सम हेतु प्रसिद्ध है, जिप्सम के भंडार है यहां पर। उसके बाद नागौर जिले के नाम लिखे मैंने, माता सुख, कसनऊ, इग्यार, कुचेरा और मेड़ता। ये सभी की सभी जगह हैं। ये लिग्नाइट कोयले के भंडार है। यहां पर लिग्नाइट कोयला नागौर जिले में पाया जाता है। और नागौर जिले में कहां पर है? माता सुख, कसनऊ, इग्यार, कुचेरा। उसके बाद है पिंपासर, जाम्बोजी है ना, जाम्बोजी का या जाम्बोजी की जन्मस्थली, जन्मस्थली पिंपासर गांव नागौर। इस वीडियो में अपना इतना ही लेने वाले हैं, क्योंकि एक पार्ट वीडियो का अपना और आने वाला है। तो एक तो देखो जितने भी फैक्ट है ये नागौर जिले के गांव है। हर एग्जाम में जितने भी पर्सन बताए, हर पर्सन एग्जाम में छपा हुआ है। तो इसमें मेरे को एक तो बताने वाले हो, एक सवाल पूछ लेता हूं आपको, देखें आप बताते हो या नहीं बताते हो। जो एक डेगन है, डेगन से टंगस्टन निकाला जाता है ना। आपको बताना है टंगस्टन कौन सी पहाड़ी से निकाला जाता है। वर्तमान में तो ये खान बन है यहां पर है ना, लेकिन जो टंगस्टन की यहां पर एक पहाड़ी है उसका नाम बताओ। और एक आपको बताना है कि सोडियम सल्फेट संयंत्र इन नागौर जिले में कहां पर है? कौन सी झील में सोडियम सल्फेट संयंत्र लगा हुआ है? डीडवाना झील, डेगाना झील, कुचामन झील, नावा झील। ये आपके सामने ऑप्शन है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो को अब यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और तो क्या बताना आपको, शेयर वगैरह का रोज़ देखो बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो देखो शेयर वगैरह करना ही है, स्टेटस वगैरह लगा लिया करो और कमेंट करके थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन है, मोटिव कर दिया करो हमें भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अपने नेक्स्ट डोज में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।